आह, आज विदर्भ की नगरी राजधानी मिथिला पहुंच गया। इस पावन नगरी पर राज ऋषि जनक राज करते हैं ना। उनके दर्शन कर ये ज्ञात करना होगा कि परम परमेश्वर के दर्शन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। भाई, भगवान के दर्शनों के लिए व्याकुल आप कौन हैं? मेरा नाम कालदेव है। कालदेव? इसका अर्थ है? मुझे काल का देवता समझकर वर मत मांगने लगना। मैं कल्पनाओं से कविता लिखता हूं, मात्र कविता ही दे सकता हूं तुम्हें, और कुछ नहीं। मेरी बात को समझ गए ना मित्र? अच्छा, तो ये बताइए कि आप कविताओं की रचना ना करके यहां सन्यासियों का भेष बनाकर क्यों घूम रहे हैं? क्या है, मैंने जब ईश्वर पे कविता रचने की कल्पना की तो मेरी समझ में नहीं आया कि प्रभु का वर्णन किस प्रकार करूं। अनेकों कवियों ने उनकी कल्पना अलग अलग की है। मैंने वो सब पढ़ लिया है। वो सब मात्र उनकी कल्पना है, सत्य कुछ भी नहीं है उसमें, एकदम असत्य। मुझे यही ज्ञात हुआ है। इसीलिए सत्य क्या है यही जानने के लिए मैंने अपनी यात्रा आरंभ की है। आप जैसे विद्वानों से मिलकर शोध कर रहा हूं। तभी मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ के महाराज एक राज ऋषि हैं और वो परम ज्ञानी हैं। कदाचित राज ऋषि हमारी सहायता कर सके। उनसे भेंट करने के पश्चात ही कदाचित मेरी शंका दूर हो, इसीलिए मिथिला आया हूं। बंधु, बंधु मेरी बात सुनो। वो देखो, उस सन्यासी के साथ जो दो वीर जा रहे हैं, क्या आपने उन्हें देखा? उनमें से जो आगे चल रहा है उसे देखने से ऐसा लगता है मानो काले मेघों में कोटि सूर्य छिपे हों। ऐसी कांतिवान है उसकी काया। आप ही ऐसा कह रहे हैं? मुझे तो वो साधारण मनुष्य लग रहे हैं। सत्य है, सन्यासियों के कपड़े पहनने से ही आपकी अनुभव करने की शक्ति कम हो गई है, इसीलिए आपको उसकी सुंदरता दिख नहीं रही। कांतिवान, सूर्य के प्रकाश को भी फीका करने वाला उसके देह के प्रकाश को मैंने देखा। उसके कांतिवान मुख से मेरे नेत्र हटने को तैयार नहीं थे। क्या चमक थी उसके मुख पर! यदि एक बार उसे देख लोगे तो बस देखते ही रह जाओगे। मैंने ऐसा मनुष्य इस संसार में आज तक नहीं देखा। इतनी शीघ्र कहाँ चला गया वो? मैं उसे पूर्ण रूप से देख लूंगा तो जनक से मिलने की आवश्यकता नहीं होगी मुझे, इतना तो तय है अब। क्योंकि अपनी कविता के लिए कल्पना तो मुझे मिल ही चुकी है, अब मुझे जाना ही होगा। युवक के चरणों को तो देखो, कमल के पुष्प के समान प्रतीत होते हैं। मन करता है देखते ही रहें, देखते ही रहें। सच में उनके नयन कितने सुंदर हैं। मेरे नेत्र तो हटते ही नहीं।
गुरुदेव, मिथिला नगरी भी हमारी अयोध्या की तरह विशाल महलों, सुंदर घरों, सुंदर मंदिरों, बड़ी बड़ी सड़कों से सुसज्जित है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। राम, ये जो मिथिला नगरी है, ये एक क्षीर सागर की भांति है। इसलिए यहाँ पर धन, धान्य और ऐश्वर्य है। अरे लक्ष्मी, यहाँ आओ। वहाँ देखो, उस सन्यासी के पीछे 2 वीर युवक जा रहे हैं। उनमें से श्याम ओढ़ वाले युवक को देखो, कितना सुंदर दिख रहा है। आहा, उसके चरणों से नेत्र हटाने का मन ही नहीं करता। कमल के पुष्प की भांति कितना सुंदर है। चल पगली, तू मात्र उनके चरणों को ही निहार रही है, जो कमल के पुष्प के समान दिख रहे हैं, लेकिन मैं तो उनकी भुजाओं को देख रही हूँ। भुजाओं में धनुष्य देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी शक्तिशाली हाथी के सूंड की भांति हो। सुडौल और सुंदर, मैं तो बस उन्हें ही देख रही हूँ। आहा, क्या आश्चर्य है। उस वीर का कंधा ही देख पाया। गलियों में कुछ कन्याओं ने उसके अद्भुत नेत्रों को निहारा है। कुछ ने उसकी चाल का आनंद उठाया और कुछ उसके केशों को देखकर चकित हो गए हैं। कन्याएं उसके चरणों और उसकी भुजाओं को देखकर अत्यंत अचंभित हैं। तो चलो अब उस युवक के समक्ष जाकर उसके पूर्ण सौंदर्य को देखा जाए। किंतु मैं तो इन कन्याओं की बात सुनकर उसके पीछे जाना भूल ही गया हूं। मुझे शीघ्रता करनी होगी। विलंब से कहीं मैं उसके समक्ष पहुंच ही ना पाऊं। ये अवसर मैं किसी भी प्रकार से खोना नहीं चाहता हूं। देखो तो, कितनी शांति से वो युवक जा रहा है। इस नगरी के लोग कितने भाग्यशाली हैं, किंतु भाग्यशाली तो मैं भी हूँ क्योंकि मुझे इस कांतिवान युवक के दर्शन हो गए। ये ईश्वर की कृपा ही है, अन्यथा ऐसा हो पाना संभव नहीं था। चाहे कुछ भी हो, ये मेरे लिए सुनहरा अवसर है। लगता है मुझे देर हो गई, चलना चाहिए मुझे अब। मैं सारे मंदिरों में गया, हर तरह का वैद किया, परंतु मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। भगवान, अब आप ही कृपा करें। उनकी आज्ञा बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो हम मनुष्य क्या कर सकते हैं। अच्छा, कुछ दिनों से मिथिला में बहुत से मुनि आ रहे हैं, क्या बात है, कोई बताएगा? क्या कोई विशेष? क्या आप इतने अज्ञानी हैं कि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही? तो ऐसी क्या बात है? हमारे महाराज है ना, वो विश्व की शांति के लिए महायज्ञ करने जा रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? ओहो, अच्छा ये बात है, इसीलिए मुनि आ रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है। दीदी, दीदी। बहन, बहन। सीता, सीता। सुनो बहनों, ये बाहर की ओर से कैसी ध्वनि आ रही है?
वहाँ देखो, वहाँ सामने से एक मुनि आ रहे हैं। उनके पीछे एक वीर भी आ रहे हैं। देखो, उनकी कांति अनोखी है। तुम भी उन्हें ही निहार रही हो ना? मैं उन्हें नहीं बल्कि उनके पीछे जो हैं उन्हें देख रही हूँ। मुझे उनका रूप इतना आकर्षक, हाँ, कहो कहो। इतना आकर्षक नहीं लगा। चल हट दुष्ट कहेंगी। मैंने जिनके बारे में कहा, तनिक उनको तो देख। उनकी चाल तो गज जैसी मदमस्त है। पर्वत के समान विशाल कंधे, सूर्य के प्रकाश के जैसे चंद्र की शीतलता का मिश्रण है उनके दोनों नयन। ब्रह्मा की कल्पना से अधिक अद्भुत हैं। ये कोई दैवीय रचना है। अवश्य ही इनमें कुछ तो ऐसी बात है जो विशेष है।
भैया विश्वामित्र चले गए। हाँ लक्ष्मण, अब हमें चलना ही चाहिए। मेरे कलयुग और गौतम पुत्र सदानंद जी, हमने जो यज्ञ में आने वाले मुनियों को न्योता भेजा था, क्या वो सभी आ चुके हैं? आप ये बात बताने का मुझे कष्ट करेंगे क्या? ये असंभव है राजन। मिथिला नरेश न्योता भेजें और कोई ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? बहुत से ऋषि मुनि आ चुके हैं और जो भी बचे हैं आते ही होंगे, ऐसी मेरी धारणा है महाराज। आप चिंता मत कीजिए। हमारे यज्ञ में आने वाले मुनियों के रहने के लिए हमारी यज्ञशाला के चारों तरफ छोटी छोटी कुटियाओं का निर्माण किया गया है ताकि वह उसमें ठहर सकें। हमारे मंत्रियों के साथ आलोयन का इन मुनियों के रहने का प्रबंध करना आपका कर्तव्य है। उनके रहने का प्रबंध मात्र ही नहीं, शक्ति और धर्म का प्रवाह हो इस भूमि पर। इसलिए आप जो यज्ञ करने वाले हैं, उस यज्ञ की सफलता के लिए मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रयत्न करूंगा महाराज। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? आपके दर्शनों के लिए महर्षि विश्वामित्र 2 वीरों को अपने साथ लेकर आए हैं। उन्हें शीघ्र ही भीतर लेकर आओ। गुरुदेव, हमारे यज्ञ में स्वयं विश्वामित्र आए हैं। इसका अर्थ है कि हमारा यज्ञ अवश्य सफल होगा। पधारिए पधारिए महर्षि विश्वामित्र। हे राजऋषि जनक, आपकी सदैव जय हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। आपके चरण स्पर्श से मिथिला नगरी पावन हो गई विश्वामित्र। महामुनि, इस दिन की लाज रखते हुए मेरे द्वारा किए जाने इस यज्ञ में आए आप, यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं बहुत ही कृतज्ञ हुआ। राजा जनक, कैसे नहीं आते? अन्य राजाओं की भांति आप अपने राज्य की वृद्धि के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस संसार में सत्य और धर्म की स्थापना हो, इसके लिए यज्ञ कर रहे हैं राजन। इसीलिए यदि आप आमंत्रित नहीं करते ना, मैं तब भी अवश्य आता। अति उत्तम। आपको मुझसे इतना अधिक स्नेह है, जानकर मुझे बहुत ही आनंद हुआ। आपके साथ ये दोनों युवक कौन हैं? कृपया मुझे बताएंगे। ये दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। ये राम और उनके अनुज लक्ष्मण। ये दोनों राजकुमार कई कलाओं में पारंगत हैं। इसके अलावा अयोध्या में इनके 2 भाई और हैं, भरत और शत्रुघ्न।